हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एड्स डिजीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करेंगे। तो बच्चे, इस साल का जो 2025 का वर्ल्ड एड्स डे है, तो इस बार का थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो अगर हम इस डिजीज की बात करें बच्चे, तो 1998 में WHO ने पहली बार 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। और इसमें होता क्या है, कॉज कैसे होता है, तो HIV जो वायरस है वो इसको कॉज करता है और वो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। और हमारे इम्यून सिस्टम में जो CD4 सेल्स होते हैं, जो कि एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल की, उसको वो इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और इन्फेक्शंस और बहुत सारी चीजें, कैंसर जैसी चीजें हमारी बॉडी में कॉज हो सकती हैं। और उसके बाद अगर हम इसका कॉज की बात करें कि ये कैसे जो है इन्फेक्शन होता है, तो भाई जो इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि बच्चे ब्लड हो गया, ठीक है, उसके बाद सीरम हो गया, सॉरी सीमेन हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वेजिनल फ्लूइड हो गया, है ना। तो किसी से भी ये हो सकता है अगर उसके साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, प्रेग्नेंट मदर से उनके बेबी को हो सकता है, अनस्टेरलाइज जो टैटू जो बनाए जाते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं। अब इसके जो अर्ली साइंस है बच्चे, इसमें क्या होता है, अर्ली साइंस में बॉडी में फीवर और रैश हो सकता है। लेटर स्टेजेस पे बॉडी में क्या हो सकता है, लिम्फ नोड्स जो है उसकी स्वेलिंग हो सकती है, जो हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट में, डायरिया हो जाएगा। और अगर हम एडवांस स्टेज पे बात करें तो बॉडी में मेनिंजाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है, और ऐसे लिम्फोमा जैसी कंडीशन जो है वो, और ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो अगर हम इसके वजह ट्रीटमेंट की बात करें तो एड्स का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक नहीं है, लेकिन इसको डिले करने के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है वो हम पेशेंट को देख सकते हैं। तो इससे जो उसके जो बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है, जो इन्फेक्शन है, वो थोड़ी देर तक डिले हो सकती है। अब उसके बाद ग्लोबल रिस्पांस की अगर हम बात करें तो बच्चे, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसमें जो गोल नंबर 3.3 है उसका क्या है कि भाई 2030 तक हम HIV को एज एपिडेमिक फ्रॉम द वर्ल्ड एलिमिनेट कर देंगे। और जो इंडिया की जो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो हम इस गोल से अलाइन करके ही पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है बच्चे, जिसको हम NACP कहते हैं, जिसका मेन जो हमारा गोल है वो है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द HIV या एड्स, ठीक है। और दूसरी बात है, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NACO कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम कर रहा है। अब इसको लॉन्च करा गया था बच्चे NACP को, जो हमारी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, 1992 में इसको हमने करा था इंप्लीमेंट। और इसके ना डिफरेंट फेजेस है। फर्स्ट फेज जो था 1992 से 99 तक, उसके बाद सेकंड जो था 99 से 2006 तक, फिर उसके बाद 2007 से 2012 तक। और हर प्रोग्राम में हम अलग अलग जो है अचीवमेंट्स करते रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जो थर्ड प्रोग्राम था, अब इसमें जो थर्ड फेज में हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट्स जो थे, ठीक है, उसको हमने एस्टेब्लिश करा था। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ फेज था 2012 से 17 तक, तो उसमें भी हमने बहुत चीजें नई जो थी वो इंट्रोड्यूस करी थी। मिशन संपर्क जो था वो इसके अंडर डेवलप करा गया था। उसके बाद टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी जो है, इसको भी हमने काफी ज्यादा बढ़ाया, ठीक है, यूनिवर्सल वायरल लोड मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि पॉपुलेशन में कितने केसेस है, तो ये हमने पॉलिसी को एग्रीवेटली जो है एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करा। उसके बाद जो फोर्थ फेज है 2021 से लेके 2026 तक, तो इसमें गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ जो है उसको एलोकेट करा है, ठीक है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का 3.3, हम उसके साथ अलाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको काफी ज्यादा इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।